बात सही है जी बिल्कुल। अगर नबी चाहते तो क्या वो इतवार को नहीं आ जाते? जी मौलाना इमरान साहब फैसला करो, अगर नबी चाहते तो इतवार को आ जाते? नहीं, शनिचर को, मंगल को, बुध को, जुमेरात को, जुमे को, वाह वाह माशाअल्लाह। हफ्ते में किसी दिन नहीं। किस दिन आए? जल्दी बोलो, सुभान अल्लाह। इससे यह मतलब हुआ कि मेरा नबी पीर के दिन इसलिए आया कि जितने नबी और रसूल आए सबका पीर बन के आया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आ रही है समझ में? सबसे आला है या नहीं? सबसे बड़े हैं या नहीं? तो आला हजरत ने भी तो यही कहा है। क्या कहा है? बड़ी शान वाला किसका नबी? जल्दी बोलो, किसका नबी? अब जब सब मिलकर कहोगे हमारा नबी हमारा नबी हमारा नबी, तो किसी को तकलीफ होगी? एक को होगी। किसको होगी? किसको? अरे बड़े मजे का आदमी निकला ये तो काम का निकल गया है भाई। मतलब काम के इंसान भी मौजूद हैं। अब पता चला जो खुशी मनाए जिसे तकलीफ ना हो वो है नबी के सहाबा के तरीके पर, और जिसे तकलीफ हो जाए वो है शैतान लईन के तरीके पर। तो अब आपका मेरा फैसला ये है कि हमें दुश्मन के तरीके पर नहीं जाना है, बल्कि मोहब्बत करने वाले सहाबा के तरीके पर जाना है। हमने अर्ज की आका आप चाहते तो शनिचर के दिन आ जाते, चाहते तो शनिचर के दिन आ जाते, आप चाहते तो इतवार के दिन आ जाते। मेरे नबी ने फरमाया नहीं, शनिचर और इतवार का ये मामला है कि एक दिन यहूदियों की ईद है और एक दिन जो है नसरानियों की ईद है। अगर मैं उनकी ईद वाले दिन आ जाता तो फिर तुम्हें ईद कौन सी मिलती? ये कौमें तुम्हें ताना देती तुम्हारे नबी की क्या शान है, उसी दिन आए जो हम ईद का दिन मनाते। तुम्हारी ईद नहीं हो पाती। अगर यहूदियों वाले दिन आते तो यहूदी ताना देते और नसरानियों वाले दिन आते तो नसरानी ताना देते। अब आया मंगल का दिन, काय का? जल्दी बोलो, मंगल का। ये बुत परस्त लोगों की ईद है। किसकी है? बुत परस्त लोगों की ईद है। आया बुध का दिन, आसमान में जो फरिश्ते रहते हैं बैत मामूर में, ये उनकी ईद है। अब आया जुमेरात का दिन, जो मर गए जिनकी फातिया हो गए कब्रिस्तान में, ये मरने वाले ईमान वालों की ईद है। और पता ये चला कि अब आ गया जो है जुम्मे का दिन, ये मुसलमानों की ईद है। और आया जब पीर का दिन तो ये सारे जहान की ईद। किसकी ईद है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अब हमने आका से अर्ज की आका आपके आने का जो समय है वो सुबह सादिक के वक्त। आप चाहते तो आधी रात में भी तो आ जाते, आप चाहते तो दिन के उजाले में भी तो आ जाते। आपका जब दिल चाहता आप जब आ जाते। चलिए जल्दी बोल दो। हाँ, जब आप सुनोगे तभी तो आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी और आपकी तबीयत बढ़ेगी। अब मैं आपके हवाले, आप मेरे हवाले, मोहब्बत का इजहार होगा। इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए, तुम तीर आजमाओ हम जिगर आजमाए। अब तो बैठे रहो मियाँ, हम जब ही तो आए जब तुमने बुलाया, और तकरीर करने जब आए जब तुमने बुलाया। हमारी तो कोई गलती नहीं है। टाइम से आए ना तो फिर तकरीर सुनोगे मोहब्बत से। जल्दी बोलो, मोहब्बत से सुनोगे नहीं? हाँ, ऐसा तो नहीं कि शुरू में बहुत गुस्सा आया बाद में जो ठंडे पड़ के चले गए हैं। जो लोग बाहर बैठे पीछे बैठे वो भी आगे आ सकते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह आपको अपनी तबीयतों और मोहब्बतों का इजहार देना है और इस कीमती रात को अनमोल रात बनाना है। जैसे कि हजरत हलीमा सादिया ने कहा, महफिलो नूर की बरसात नहीं आएगी, इससे हसीन कोई और रात नहीं आएगी। क्या फरमाया उन्होंने? महफिलो नूर की बरसात नहीं आएगी,
इससे हसीन कोई और रात नहीं आएगी। गोद में लेके आका को हलीमा बोली, जग में ऐसी कोई जात नहीं है। ऐसी कोई जात? जल्दी बोल दो, है ऐसी कोई जात? नहीं है। सबसे अच्छा अल्लाह ने अपने नबी को बनाया, बनाया नहीं? अपने रसूल बनाया नहीं? आप भी मानते हैं अच्छा बनाया है? आला हजरत ने कहा सारे अच्छों में अच्छा, आए आए हाय, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। कोई कितना ही अच्छा क्यों ना हो, मेरे नबी से अच्छा नहीं हो सकता। तो जब अच्छा सबसे ज्यादा नबी का नाम और उनकी शान है, तो फिर दुनिया में भी अच्छा उन्हीं को मानने वाला मुसलमान है। और किस्मत का ये मामला है कि दुनिया में आया है सबसे बाद में, और जन्नत में चला जाएगा सबसे पहले। पूछा जाएगा तू जन्नत में सबसे पहले क्यों जा रहा है, तो जवाब मिलेगा ये मेरा कमाल नहीं, ये मेरे नबी का कमाल है। ये माशाल्लाह ये भाई भी शायद ही मिल गए, करीब में ही थे आप। अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह पाक इसे इतने पैसे दे दे अपनी अम्मा अब्बा को हज करा दे। बात अच्छी है बुरी है? हाँ ना बोलो। सब लोग दुआ देते हैं ट्रैक्टर ले ले, ट्राली ले ले, घर बनवा दे, स्कॉर्पियो ले ले। कोई ये नहीं कहता मेरा बेटा मुझे हज करा दे। हज भी कोई कम पैसों में हो रहा, 5 लाख में हो रहा। कितने में? कितने में हो रहा? इससे कम में नहीं हो रहा। तो अल्लाह पाक इस बच्चे का माल कबूल कर ले, और ये जो है इतना मालदार हो जाए कि अपनी अम्मा अब्बा को हज करा दे हैं। और भैया शादी करने से पहले करा दी, शादी के बाद तो फिर तेरे पास पैसे रहेंगे ही नहीं, रह सकते। जब तुम ही अपनी जगह न रहोगे तो पैसे कहाँ रह जाएंगे? बताओ 25 साल का जवान बेटा 1 मिनट में पराया। अरे तुम्हारे अम्मा अब्बा ने तो कुछ तुम्हें सिखाया ही नहीं है। हाय मेरे लल्ला को कितना दुबला कर दिया, पूरी कमाई ससुराल खा गई, लल्ला अम्मा का दुबला हो गया है। हो रहा ऐसा नहीं? जुमला गलत तो नहीं है? इसलिए भैया शादी से पहले हज करा दिया अपनी अम्मा अब्बा को, ताकि बूढ़ी मैया ना रह जाए। आ रही है आपकी समझ में? आ रही है बात? तो मैं क्या कह रहा था, आए सबसे बाद में और जन्नत में पहुंचे सबसे पहले। बताओ इस बस्ती में रहने वालों, ये तुम्हारा मेरा कमाल है या मेरे नबी का कमाल है? किसका कमाल है? तो नबी किस वक्त में आए? सुबह शादी के वक्त। हमने अर्ज किया आका इस समय पर आप क्यों आए? तो फरमाया जैसे मैं दिन का नबी हूँ वैसे ही मैं रात का नबी हूँ। अगर दिन में आता तो रात को परेशानी होती, और रात में आ जाता तो दिन उदास होता। इसलिए मैंने वो समय बनाया ताकि मैं जब दुनिया में आऊं तो रात जाते जाते मेरा दीदार कर ले, और दिन आते आते मेरा दीदार कर ले। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़ साथ पे लाखों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती कासिमुल कादरी, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर। दोनों बातें समझ में आ गई? नहीं आई? रात जाते जाते दीदार कर ले, और दिन आते आते दीदार कर ले। जब मेरे करीम रसूल दुनिया में तशरीफ लाए तो दुनिया में तशरीफ लाने के वक्त ही सारी दुनिया के अंदर दुरूद और सलाम के नजरानों की झड़ियां पेश होने लगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत में भी, आसमान में भी, जमीन में भी, और यहाँ तक के मेरे नबी के मकान में भी। वाह सुभान अल्लाह। जब दुरूद और सलाम होने लगा तो ये इस चीज की पहचान हो गई कि नबी को जो सबसे ज्यादा पसंद है वो दुरूद और सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। वरना कोई और काम पसंद होता तो जमाने वालों से वो कराया जाता।
इसलिए आप दुरूद और सलाम करें, अपने नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ें। और जब मेरे नबी तशरीफ लेकर आए तो सबसे पहले आपने सजदा किया। बेशक। क्या किया, जल्दी बोलो। सजदा। अच्छा, जब सजदा किया तो सजदे में हम लोग क्या पढ़ते हैं, वापस से बोलो। सुबहान रब्बियल आला, यही तो पढ़ते हैं। सुबहान रब्बियल आला, यही पढ़ते हैं। मगर मेरे नबी ने पढ़ा रब्बी हबली उम्मती उम्मती, रब्बी हबली उम्मती उम्मती, रब्बी हबली उम्मती उम्मती। एक सलाम है, जी। रब्बी हबली उम्मती कहते ते हुए हुए पैदा पैदा हुए। हुए। जी। रब ने फरमाया के बख्शा, अस्सलातु वस्सलाम। बोलो। रब ने फरमाया के बख्शा, अस्सलातु वस्सलाम। वस्सलाम। और वो बेचारे क्या कह रहे थे पता? जी। उन्होंने क्या कहा मालूम है? जी जी। कह रहे मैं वो सुन्नी हूँ जमीले, कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। वाह मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अपने ईमान पर दुनिया के हर इंसान के सामने नाश करो। और इसलिए नहीं कि मैं मुसलमान हूँ, बल्कि इसलिए करो कि मैं नबी का गुलाम हूँ। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया में माशाअल्लाह। मुसलमान बतेरे, मगर गुलाम होने का शर्फ हर एक को हासिल नहीं है। जी जी मैं बिल्कुल। मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी के हवाले से बता रहा हूँ कि जब मूसा कलीमुल्लाह के एक उम्मती गुनाहगार ने मेरे नबी के नाम को लेकर बार बार अपनी आंखों से लगाकर रब की बारगाह में दुआ की, बारी ताला तो मुझे कलीमुल्लाह का उम्मती ना बनाता, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का बना देता। मैं चाहे कितना भी गुनाहगार होता, मेरा नबी मुझे जन्नत का हकदार बना। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह भाई, बहुत खूब मुफ्ती साहब, ये माशाअल्लाह। कोई मामूली बात नहीं है भाई। ईद मिलादुन नबी सब नहीं मना। जी। जल्दी बोलो। आपकी शादी हो गई, अल्लाह पाक अपनी रहमत से इन्हें भी इतना दे रही, अपनी अम्मा को हज करा दे। आमीन अल्लाह भाई आमीन। ये शादी का नाम मैं पहले पूछ लेता हूँ। जी जिसकी हो गई शादी वो बेटा तो गया अम्मा के हाथों से, जी। वो देखने मिल गया किसी को? न कभी फरीदाबाद, कभी मुरादाबाद, कभी इधर आबाद, कभी उधर आबाद, अम्मा कोई देखने नहीं जी मिल जी गया। बेचारी अम्मा गई चैन से, हैं? इतनी औरतों में रहा, कहीं ना गया। एक यही औरत हाल के है। साथ क्या लगा, हाथी ना आ रहा है। जी जी, पता यही नहीं हाल है। पूरे इलाके में कहाँ है। इस बात को आप समझे। तो उसने कहा कि मौला तो मुझे मूसा कलीमुल्लाह का उम्मती न बनाता, जी। मदीने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती बना। उम्मती बनाता। मैं चाहे कितना भी गुनाहगार होता, मेरा हाय नबी हाय, मुझे बख्श देता। जन्नत में लेके जाता। बेशक बेशक जन्नत में लेकर जाता। शेर पढ़ के सुना दे। जी। दोज़ख में मैं तो क्या साया न जाएगा, वाह वाह, क्योंकि रसूल पाक से देखा न देखा जाएगा, न जाएगा। और जन्नत में वो रसूल हमारा न न जाएगा, जाएगा जब तक के हर एक उम्मती बख्शा न जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात अच्छी लगी? बहुत माशाअल्लाह, जल्दी बोलो, अच्छी माशाअल्लाह। लगी? नाश करा करो, अल्लाह ने तुम्हें बड़ी शान वाला बनाया है। बेशक बेशक। इसलिए कि शान वाला नबी अता फरमाया है। मगर मोहब्बत का जुमला सुन लें। अब जब इस बेचारे की हो गई मौत, जी। क्या हो गई? मौत। मौत का मतलब समझ गए? इस दुनिया से उसका रिश्ता खत्म हो गया। जी जी। ये है मतलब मौत का। अब जब रिश्ता खत्म हो गया तो गांव वाले बोले बड़ा गुनाहगार है, जी। बहुत ही ज्यादा नाफरमान है, बड़ी खताएं करी हैं इसने, इसे अपने नबी की शरीयत के मुताबिक इज्जत से आखिरी ठिकाने तक नहीं पहुंचाना है, बल्कि इसे उठा और घूरे पे फेंक दो, ताकि दुनिया देखे कि मरने वाले गुनाहगार के साथ क्या होता है। इसे भी उठाया और बेचारे को घूरे पे डाल दिया। एक दिन पड़ा हुआ है, दूसरा दिन पड़ा हुआ है, तीसरा दिन पड़ा हुआ है। ना तो कुत्ता खाने आया है, ना चूहा खाने आया है, ना बिल्ली तकलीफ देने आई है, ना चील कौवे आए हैं, ना कीड़े मकोड़े आए हैं, बल्कि अल्लाह ने फरमाया मूसा फुला बस्ती में चले जाइए, वहाँ हमारा एक नेक बंदा पड़ा है, अपनी शरीयत के मुताबिक उसका एहतराम
काम करके उसे आखिरी आराम गाह तक पहुंचा दीजिए। जब ये गांव में आए तो गांव वाले कहते हैं मूसा ये क्या कर रहे हो, ये बड़ा गुनाहगार है, ये बड़ा गुनाहगार है। फरमाया मुझसे मत पूछो, ये काम करने वाला कोई और नहीं मेरा परवरदिगार है। सुभान अल्लाह, सुभान नहीं अल्लाह। कर रहा हूँ, इसका कोई अमल अल्लाह को पसंद आ गया है जिसकी वजह से अल्लाह को इससे प्यार हो गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुफ्ती कासिमुल कादरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। हाथ लगाया नबी ने, उठाया नबी ने, आखिरी आरामगाह तक पहुंचाया नबी ने। पहुंचे फौरन कोहे दूर शरीफ पे, अर्श की बारी ताला। इस इज्जत का सबब क्या है? फरमाया उम्मती तुम्हारा है मगर नाम मेरे महबूब का जुबान पर था। सुभान उस अल्लाह, नाम की सुभान वजह से अल्लाह। हमने उन्हें बख्शा भी है, जन्नत का हकदार भी बनाया है। मैं कहता हूँ सुन्नी मुसलमानों, जब मूसा कलीमुल्लाह का उम्मती नबी का नाम लेके मेरे नबी के सदक़े में जन्नत का हकदार हो सकता है, तो फिर ये ज़माना ईद मिलादुन नबी की मोहब्बत में जन्नत का हकदार क्यों नहीं हो सकता? वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बात दिल में उतरी है नहीं? जी हाँ ना बोलो। मैं तारीफ करूंगा कमेटी वालों की। किनकी? कमेटी में जितने भी लोग हैं, गांव वालों की तो सुनने बेचारे तारीफ हो ही नहीं, जी जी लेकिन कमेटी वालों की करूंगा। इन्हें किसी ने बुरा भी कहा हो, जी किसी ने गाली भी दे दी, किसी ने इन्हें मतलबी भी कह दिया हो, जी किसी ने कहा होगा खाने पीने का जुगाड़ निकाल लिया, जी कोई इनसे हिसाब मांगने भी आ जाता। बड़ा जुल्म है मुसलमानों में। जी, कोई दीन का काम करने चले तो लोग करने नहीं देते यही हाल ना। है। कोई मस्जिद का काम ले लगे हिसाब दो, जी चंदा बाद में लो, पहले हिसाब दो। अपनी अम्मा के 1000 रुपए लेके बाजार करने गया, पूरी बाजार भी नहीं, 1000 खत्म। जी सर पकड़ के बैठा, समझ नहीं ना आ रहा ये 1000 रुपए कहाँ चले गए। तो उससे 1000 का पता ना चल रहा, उससे लाखों का कहाँ से ले रहा। अये है, वाह वाह वाह। काम करने दे दीन का, दीन का काम। हाँ ना बोलो, करने दो। इन कमेटी वालों पर अल्लाह रहमत फरमाए कि इन्होंने ये काम किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये कोई सुभान मामूली अल्लाह। खेल नहीं है मेरे प्यारे। सब छोटे बड़ों का नाम तो मैं नहीं लूंगा। जी जी अगर किसी का नाम मेरी जुबान पर नहीं आया तो वही कहेगा कि मैंने पैसे ना दिए थे, जी मैंने आपसे मोहब्बत ना की थी, वो जुमला गलत हो जाता है। जी। अल्लाह पाक इस कमेटी को आबाद और शाद रखे, और आमीन इनके अल्लाहुम्मा बुजुर्गों को आमीन। भी आबाद रखे, आमीन इस प्यारी अल्लाहुम्मा बस्ती को आमीन। भी आबाद रखे, आमीन और दुनिया से अल्लाहुम्मा अपने आमीन। रसूल पाक की बरकतें होती रहें। आमीन ईद मिलादुन नबी का सदका मिलता रहे, हर आमीन घर अल्लाहुम्मा आबाद रहे, हर इंसान आबाद रहे। मगर मैं जुमला आपसे कह दूं, जब मेरे रसूल दुनिया में तशरीफ लाए तो उन्होंने सजदे में क्या पढ़ा? सुभान रब्बियल आला पढ़ा या रब्बी हबली उम्मती पढ़ा? रब्बी हबली उम्मती। क्या पढ़ा? जल्दी बोलो। रब्बी हबली उम्मती का मतलब, ए अल्लाह तू मेरी उम्मत मेरे हवाले वाले कर दे। जी बेशक। क्या मतलब है? मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे, मतलब समझे? मतलब ये है कि उम्मत भी मेरी, जन्नत भी मेरी। उम्मत भी मेरी और जन्नत भी मेरी। मेरी। जो मेरा होगा उसे जन्नत दे दूंगा। सुभान सुभान अल्लाह, अब सुभान आप अल्लाह, अंदाजा सुभान। लगाइए, ये सबके मुकद्दर की बात नहीं है, ये मेरे करीम रसूल के नवाजने की बात है। जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब एक अंदर की बात और सुनो। जब मेरे नबी तशरीफ लेकर आए तो उनकी दुनिया में आने की खुशी में हजरत हव्वा उनके घर आ गई। कौन आई? हजरत हव्वा। समझ में आ गई बात? कौन आ गई? हजरत हवा। अब इन्हें कहो अम्मा हव्वा। जी क्या कहोगे? अम्मा हव्वा। एक अपनी अम्मा है, एक बड़ी अम्मा है,
एक नानी अम्मा है और ये हवा सबकी अम्मा। कौन है? जल्दी बोलो। अम्मा हवा आ गई। हमने पूछा अम्मा तुम कहाँ हो और कहाँ थी? तो कहा मैं जन्नत में थी। हमने कहा अम्मा तुम आई क्यों हो? तो कहा अरे नबी आए उनकी खुशी मनाना आई हूँ। अरे तुम्हें आने की जरूरत क्या थी, तुम तो जन्नत में हो। फरमाया बेटा धोखे में मत रहियो, जो नबी की खुशी नहीं मनाता है अल्लाह जन्नत से भी निकाल के फेंक देता है। मैं कहता हूँ अपने आप को वफादार बेटा बनाओ। जब तुम्हारी मेरी माँ हवा होकर नबी का मिलाद मना सकती है, उनके आने की खुशी मना सकती है, तो फिर हम उसकी औलाद होकर अपनी माँ के तरीके पर अपने नबी की खुशी क्यों नहीं मना सकते? सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। दूसरा जुमला सुन लो, जो बेटा अपनी माँ की बात ना माने वो बेटा कैसा हो? हाँ ना बोलो। जो बेटा अपनी माँ की बात नहीं माने वो बेटा कैसा होगा? दिल से बताना है आपको। बोल दो, बोलो। अब सब एक दूसरे को देख रहे हैं, यार मैं भी नहीं मानता हूँ, मैं भी नहीं मानता हूँ। तुम अपना काम करो, तकरीर करो, ये क्यों बता रहे हो कि कैसा होगा? यही तो पूछ रहे हो। लेकिन चलो एक बार बता ही दो दिल से कि जो ना माने अपनी माँ की बात वो कैसा होगा? है? अरे अल्लाह सलामत रखे इस भैया को। अल्लाह पाक अपनी रहमत फरमाए इसके ऊपर, ये 5 टाइम का नमाजी बन जाए। आमीन ये अल्लाह कहेगा आमीन। अरे मौलवी साहब कौन सी दुआ दे दी, ठंडी के मौसम में वजू करना पड़ेगा। सोच रहा होगा बेचारा कौन सी दुआ दे रहे हो, बताओ वजू करने की दुआ दे रहे हो? अगर देते तो पैसों की दे देते, है नहीं? ये दे देते वो दे देते। तुमने भी नमाज पढ़ने की दुआ दी है। अल्लाह की रहमत देखो मियाँ, एक इंसान नमाज पढ़ता है अल्लाह रहमतें फरमाता रहता है। सुभान पूरी अल्लाह। बस्ती वालों को मजा आता है, पूरे गांव वालों को फायदा होता जी जी है। किससे होता है? और जब पूरा गांव पढ़ेगा तो कितना फायदा होगा? जी वाह। पूरा गांव पढ़ेगा। हाँ तो पूरा गांव पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा? जैसे मुफ्ती गुल हसन साहब कह रहे थे बेनमाजियों का कब्रिस्तान गौसे आदम के फरमान के मुताबिक अगर अलग कर दिया जाए तो सब जी बेनमाजी हो जाएंगे, दो जी चार ही मिलेंगे जी नमाजी। जी जी है? हाँ ना? सही है बात। तो चलिए मैं आपसे कह रहा हूं, जो बेटा माँ की बात ना माने वो ना फरमान, और माँ का ना फरमान जन्नती है या जहन्नमी? जहन्नमी। जन्नती है या जहन्नमी? हाँ ना बोलो। जहन्नमी। तो फिर मेरे आला हजरत ने कौन सी बुरी बात कह दी? बड़ी वाह अच्छी बात कही है। समझा के बोले अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असाबे हुदूर वाह। नाव है और नज्म है इतरत रसूलुल्लाह की। की और तुझसे और जन्नत से से क्या मतलब वहाबी दूर हो। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? अरे बड़ा ताज्जुब करके कह रहे हैं तुझसे और जन्नत से क्या? अरे तेरी औकात और जन्नत जैसा मामला, वाह वाह तू है क्या चीज? तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। वाह। फिर सीना ठोक के कह रहे हैं हम रसूलुल्लाह अल्लाह के, के सुभान अल्लाह। जन्नत रसूल। क्या कह रहे हैं? हम रसूलुल्लाह के जन्नत। रसूलुल्लाह की। जल्दी वाह। बोलो जन्नत। और उम्मत, रसूलुल्लाह की। जब उम्मत रसूल की है, जन्नत रसूल की है, तो मामला मिल गया नहीं मिल गया? जी जी जल्दी बोल दो। हाँ ना बोलो। मामला मिला या नहीं? हाँ। जैसे एक साहब ने मस्जिद के अंदर चोरी कर ली, बोले लोगों सुनो, मैंने अल्लाह के घर में चोरी करी है, कोई मुझे पकड़ने का और ढूंढने का जो है इरादा ना करे, क्योंकि अल्लाह मेरा मैं अल्लाह का। तुम्हारा क्या रह गया? चाहे जनरेटर चुराऊं या इन्वर्टर चुराऊं, घर अल्लाह का मैं अल्लाह का, तुम्हें क्या मतलब? और मियाँ मोटा कोयला लेकर दीवार पर लिख गए। जी क्या लिखे? बताइए। जल्दी बोलो। दीवार पे लिख गए कि मैंने चोरी करी है अल्लाह के घर में, तेरे घर में या तेरे बाप के घर में नहीं की है। अब तू पुलिस थाने मत जाइए, मैं जानू मेरा रब जाने। वाह। एक नमाजी दानिश्वर थे, उन्होंने नीचे लिख दिया अल्लाह के घर में चोरी करने वाले पर अल्लाह का इतना इनाम होता है कि वो अंधा हो जाता है। वाह। जब ये कया है तो उसकी तबीयत हो गई खराब। उनने कहा अगर भाई आंखों की लाइटें बुझ गई और रोशनी चली गई और ये बल्ब काम करना शुरू कर दिए तो इन्वर्टर चुरा के क्या फायदा? दोनों
2 दिन गुजरे थे, सारा सामान ला के मस्जिद में लगा के बोला चलो इधर अल्लाह का घर भी रोशन रहेगा, उधर मेरी ट्यूबलाइटें भी चमकती रही। वाह वाह। आ रही है समझ में या नहीं आ रही है? इसलिए अकल होना बहुत जरूरी है। बेअकल आदमी हमेशा मार खा जाता है। अपनी मोहब्बत का इजहार करिए। अल्लाह ने अगर आपको तालीम इस्लाम बख्शी है और दीन इस्लाम से रग़बत और मोहब्बत अता की है, आपको अपने नबी का नाम लेने का जज्बा और मोहब्बत ईमानी हासिल है, तो फिर दुनिया में किसी से डरने की जरूरत नहीं है, पीछे हटने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए का आपका दिमाग चाहे कुछ भी सोचे, मगर आपको ईमान से पीछे हटना किसी भी हाल में नहीं है। हर हाल में अपने नबी से मोहब्बत का इजहार करना है, और जो आदमी मोहब्बत का इजहार करता है अल्लाह हर हाल में उसकी मदद भी फरमाता है। ये मैं नहीं कहता, बल्कि मेरे और आपके आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रफीउद दरजा मेरे मौला शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान कहते हैं, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब उस बुरे मज़हब पर लानत कीजिए, और ग़ैज़ में जल जाएंगे बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर हाल में तुम्हें या रसूल अल्लाह कहना। क्या कहना है? या रसूल अल्लाह। जल्दी बोलो। हाँ, एक साहब अली को जानते तो थे मगर मानते नहीं थे। क्या हुआ? हजरत अली को जानते तो थे, मानते नहीं थे। मानते नहीं थे। उन्होंने अपने जानवरों के लिए जंगल से चारा इकट्ठा किया। अब चाहे बरसीन हो या चिताला हो या गन्ने का ऊपर वाला हिस्सा हो जिसे अगोला कहते हैं, कुछ भी हो, और खूब ज्यादा बना लिया। तो लोगों ने उनसे पूछा, भाई इतना इकट्ठा कर लिया तुमने उठाओगे कैसे? बोले ये कहूँगा या अली, जब या अली कहूँगा तो ये उठ जाएगा। अब इन्होंने कहा हम भी देख के जाएंगे कैसे उठेगी। अब जब इन्होंने कहा या अली, तो अब उठाया तो थोड़ा सा तो उठा, फिर कहा दिल से या अली, फिर उठाया तो थोड़ा और उठा, तीसरी बार में बिल्कुल नहीं उठा क्योंकि जान कम हो गई है। बाद में सर पकड़ के बोले अली भी क्या करें जब कड़ाई भारी है? अली भी क्या करें जब कड़ाई भारी है? बोले अच्छा मैं भी किस्मत आजमा के देखूं। उन्होंने उठाया, बोले या अली अलमदद, सुभान अल्लाह। सीधा सर पे पहुंच गया। तो बोले तुमने नाम लेके उठा दिया, मैं रह गया। फरमाया तू अभी जानता है मानता नहीं है, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलता, अमल करने से। बेशक बेशक। आ गई समझ में या नहीं आई? तो अम्मा हव्वा आ गई जन्नत से ईद मनाने, तो उनकी औलाद को मनाना चाहिए या नहीं चाहिए? अच्छा, अब उनकी औलाद में एक गिरोह मना रहा और एक नहीं मना रहा। जी तो हो गए साहब, एक मना रहा है और एक नहीं मना रहा है। तो पूछा गया अम्मा इनका क्या होगा? फरमाया मेरे 2 बेटे हैं, एक हाबील है एक काबील है, एक जाएगा जन्नत में और एक जाएगा जहन्नम में। क्या पता किसकी नस्ल में आया है जो नबी का मिलाद नहीं मना रहा है। अंदाजा हो गया आपको? इन सब बातों को समझ लो, अपने दिल की दुनिया कभी मत बदलो। अब तुमने अपना तसव्वुर और जहन बनाया है तो आओ कुरान अजीम को पढ़ लें और ईमान की बात समझ लें, ताकि दिल की दुनिया में ईमान पहुंच जाए। अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वाम व युबश्शिरुल मुमिनीन। ए ईमान वालों, ये अल्लाह का जो कुरान है ये तुम्हें सीधी राह दिखाता है, इससे अच्छा रास्ता तुम्हें कोई दुनिया में नहीं दिखा सकता। अब कुरान अजीम के अंदर कहा गया हुदल लिल मुत्तकीन, अल्लाह ने मुत्तकी और परहेजगारों के लिए कुरान अजीम को हिदायत बनाया है। अल्लाह ने कुरान अजीम के अंदर फरमाया वल आक़िबतु लिल मुत्तकीन। देखो याद रखो, अल्लाह अच्छा ठिकाना जन्नती और ईमान वालों को अता करेगा। अब मैं आपका जहन बनाता चलूं ताकि आपके तसव्वुर को आपके जहन के मुताबिक पूरा कर दूं। अब आपको कुरान अजीम समझना है। ये जो बातें आपको सुनाई गई हैं ये सिर्फ आपका जहन बनाने के लिए बताई गई हैं। दुनिया के अंदर एक इंसान है, अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारता है। अब उसे पता नहीं है सुबह कब हो रही है, फजर की अजान और नमाज का उसे पता नहीं, जोहर की अजान और वक्त
का नमाज का उसे इल्म नहीं, असर की नमाज वो पढ़ता नहीं है, मगरिब ईशा की परवाह नहीं करता है, ये ऐसा इंसान है कि मुसलमान भी कहलाता है, ईमान वाला भी कहलाता है, नबी का चाहने वाला और मानने वाला भी कहलाता है, मगर इसकी मोहब्बत पे एतबार नहीं किया जाएगा। इसलिए कि मेरे नबी ने खुद इरशाद फरमाया है, ए ईमान वालों जरा तवज्जो से सुनो, मोहब्बत से सुनो, जब मैं दुनिया में तशरीफ लेकर आया तो सबसे पहले मैंने सजदा किया है। तो आपको पता होना चाहिए कि नबी को सबसे ज्यादा पसंद अल्लाह का सजदा है, तो मैं हमेशा अल्लाह की बारगाह में सजदा करना चाहिए था। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया, कुर्रतु आइनी फी सलाह, ए लोगों ईमान की तरफ आ जाओ, मोहब्बत की तरफ आ जाओ, दीन इस्लाम की तरफ आ जाओ, जब भी तुम्हें मौका मिले नमाजों की जानिब आ जाओ। ले ईमान वालों जरा तवज्जो तो करो, अल्लाह ने मेरे नबी को भेजा है, तो भेजने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम उनका चर्चा करते रहें, बल्कि मतलब ये है उनके नाम पे चर्चा भी करना है, उनका खर्चा भी करना है। वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस के मुताबिक अपने घरों को सजाना भी है, दरो दीवार पर नबी का नाम भी लेना है, और हमें मस्जिदों में आने के बाद जोक दर जोक कसरत के साथ अल्लाह की इबादत भी करना है। जैसे कुरान करीम कहता है, इदा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतहु व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। ए लोगों, तुम्हें अल्लाह की मदद जब मिलेगी जब तुम अल्लाह के दीन में मुकम्मल आ जाओगे और तुम अल्लाह की तस्बीह और तहलील करोगे, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करोगे, अल्लाह तुम्हें माफ़ फरमाएगा। कुरान अजीम की सबसे छोटी सूरत है। अब आपको अंदाजा लगाना है, जरा दिलों के अंदर ख्याल और इजहार करना है। अगर किसी का बदन पाक हो, किसी का जिस्म पाक हो, किसी का लिबास पाक हो, कोई बावज़ू हो, ऐसी हालत में अल्लाह का नाम लेता हो तो कुरान गवाही देता है, क़द अफ़लह मन तज़क्का। ए लोगों जरा तवज्जो करो, वो बंदा अल्लाह की रहमत से कामयाब हो गया। वज़करा अस्म रब्बिही, जो अपनी जुबान से अल्लाह का नाम ले रहा है, फसल्ला, और जब नमाज का वक्त आ रहा है तो अल्लाह की बारगाह में नमाज भी पढ़ रहा है। अब आप अंदाजा लगाएं, दुनिया के अंदर कोई मुसलमान कामयाब नहीं है, कोई इंसान कामयाब नहीं है, कोई किसान या प्रधान कामयाब नहीं है, कोई नेता या मंत्री कामयाब नहीं है, कोई अमीर कामयाब नहीं है, कोई गरीब कामयाब नहीं है। हमने पूछा कामयाबी मिली किसे है, तो कुरान बशारत देता है, क़द अफ़लहल मुमिनून, अल्लाह ने हकीकत में कामयाबी ईमान वालों को अता की है। अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, वो ईमान वाले जो अल्लाह की रज़ा के लिए नमाजों की हालत में आने के बाद रोना और गिड़गिड़ाना शुरू कर देते हैं। अब आप बताइए, हमारी आंखों से आंसू निकलते नहीं, बदन पे हमारे पाकी नहीं, जुबान हमारी अल्लाह का नाम लेती नहीं, हम हमेशा झूठ बोलते हैं, तो फिर हमें कामयाबी कैसे मिलेगी? अल्लाह के नबी को झूठा पसंद नहीं है, नाफरमान पसंद नहीं है, अल्लाह को भी पसंद नहीं है, रसूल को भी पसंद नहीं है। मेरे नबी ने तो यहाँ तक फरमाया, तुम दो चीजों की जमानत मुझे दे दो, मैं जन्नत की जमानत तुम्हें देता हूँ। हमने अर्ज़ की, आका कैसे जमानत मिलेगी? फरमाया, जुबान पर लगाम रखो, उतना ही बोलो जितना बोलना बेहतर है, और अपनी शर्मगाहों को ढक लो, ज़िनाकारी मत करो, बदफैली मत करो। अब जब दो चीजों की हिफाजत तुम कर लोगे, अल्लाह अपनी रहमत से तुम्हें जन्नत का हकदार बना देगा। ये ईमान की बशारत हो गई। अब आप हम अंदाजा लगाएं, क्या ईमान वालों तवज्जो करो, ईद मिलादुन नबी क्या मुस्तफ़ा के चाहने वाले सहाबा ने नहीं मनाया है? उन्होंने भी मनाया है। और मिलाद तो देखो जिब्रील ने भी मनाया है, और तुम तो जमीन में मना रहे हो। उन्हें आसमान में भी मनाया है, उन्हें सिदरा पे भी मनाया है, आसमानों जमीन में मनाया है, शिमाल और जुनूब में, मशरिक और मगरिब में मनाया है। और इतना ही नहीं, मेरे नबी ने पूछा, बताओ मेरे बारे में क्या ख्याल है? तो जवाब मिला था, या रसूल अल्लाह, यही बोले सिदरा वाले, जमाने जहां के थाले, सभी मैंने जान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुहद्दिस हैं, उन्होंने भी अपने नबी का मिलाद बनाया है, और ये कहते हैं, या रसूल अल्लाह, या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नुज़्ज़िरल क़मर ला युमकिनु सनाओ कमा कान हक़्क़हु बाद खुदा बुज़ुर्ग। तो ये किस्सा मुख्तसर शेख सादी ज़ीरानी ने भी मेरे नबी का मिलाद मनाया है, और बयान करते हैं, या रसूल अल्लाह, बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त तुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही व अस्हाबिही व सल्लिमु तस्लीमा। इतना ही नहीं, बल्कि अल्लाह के फरिश्तों ने भी मिलाद मनाया है, और जन्नत में रहने वाली जन्नती लोगों ने भी नबी का मिलाद मनाया है। आवाज आती है, या रसूल अल्लाह, आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा
था जमाना पूरे का तीन तराना, या नबी सलामो अलैका, या रसूल सलामो अलैका। इस बस्ती के कय्यूर और जिंदा दिल मुसलमानों, अल्लाह तुम्हारी समाअतों को और तुम्हारी मोहब्बतों को सलामत रखे। जानते क्या हो, अपने नबी के बारे में आदम से पूछा गया, ये बताओ आदम तुम्हारा मकाम क्या है, ये बताओ शीश तुम्हारा मकाम क्या है, ये बताओ। अब आप सारे नबियों और रसूलों से पूछा गया कि तुम्हारे अपने अपने मकाम क्या है, तो सरकार मुफ्ती आदम हिंद नब्बरल्लाहु मरकदहू कहते हैं कि सारे नबियों का जुमला एक ही है, रसूल उन्हीं का मुज़्दा तो सुनाने आए हैं, उन्हीं के आने की खुशियां मनाने आए हैं। फरिश्ते आज जो धूमें मचाने आए हैं, उन्हीं की आने की खुशी रचाने आए हैं। ईमान वालों, इतना ही नहीं, कल मैदान क़यामत में जब सारी दुनिया होगी, वहाँ सुन्नी भी मौजूद होंगे, वहाबी भी मौजूद होंगे, सुले कुल्ली भी मौजूद होंगे, राफसी भी मौजूद होंगे, शिया भी मौजूद होंगे, कादियानी भी मौजूद होंगे, अहले कुरान भी होंगे, अहले हदीस भी होंगे, वहाँ सल्फी भी होंगे, वहाँ यहूदी भी होंगे, वहाँ नसरानी भी होंगे, वहाँ मजूसी भी होंगे, वहाँ यके बाद दीगरे सारी दुनिया के लोग होंगे। और आवाज आएगी, सुनो अब मेरा नबी तशरीफ लाने वाला है, जरा गौर करो। आवाज मोहब्बत से दी जाएगी, आ रहे हैं मदीने के दूल्हा, सर पे ताजे शफाअत सजा है। देखिए हश्र में हर फरिश्ता हाथ बांधे अदब से खड़ा है। रात में राज की कह रही है, पांव चूमे हैं तारों ने उनके, मेरे मुस्तफा के आगे आसमां को भी झुकना पड़ा है। मैं कहता हूँ सुन्नी मुसलमानों, जब सारा जहान नबी के कदमों पे झुक सकता है, तो फिर ये मुसलमान भी नबी के कदमों पे झुक सकता है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। बात समझ में आ रही है आपके? नहीं? अब आपको अपना ज़हन बनाना है, लिखता ना। अरे अरे भाई टाइम ही कुछ ज्यादा हो गया भाई। ओहो, चलो साहब, जैसे मुफ्ती गुल हसन साहब कह के निपटे थे कि अगली बार जिंदगी रही जी जी तो जी बात होगी। कमेटी वाले बोले तुम्हें बुलाएंगे, कोई और ना। जी। क्या कहा उन्होंने? बात सही है, आ रही है समझ में? अच्छा, एक बार ऐसा मौका मिल जाए कि आपकी मेरी मुलाकात तुम्हारे मेरे नबी से हो जाए, वाह सुभान अल्लाह। कभी मौका ऐसा मिल ही जाए, अच्छा सोच के रखने में कोई बुराई थोड़ी है। जी जी अच्छा सोच के रखने में कोई बुराई थोड़ी है। एक गरीब औरत अमीरों के घर जानवरों का गोबर उठाती थी। एक बच्चा नन्ना मुन्ना मिल गया, अल्लाह ने दे दिया, तो बोली एक दिन ऐसा आगा, इस गांव में सबसे बड़ा सबसे ऊंचा मेरा बेटा। तो वो जो जिनके गोबर उठ रहे थे उनके दिलों पर आग लग गई। देख रहे हो ये मुंह और मसूर की दाल, देख रहे हो औकात, बातें देखो कितनी बड़ी बड़ी कर रही है, जैसे सब कुछ इसका ही होगा। पूछा गया क्यों, क्या बात है? बोली तेरा बेटा प्रधानी तो जीत नहीं सकता, इतना बड़ा प्रधान कैसे बनेगा, क्योंकि ना इतने पैसे हैं ना इतना झूठ उससे बोला जाता, वो बनेगा कैसे बेचारा। बात समझ में आ गई? बोले दूसरी बात क्या हो गई? बोले दूसरी बात ये हो गई बिल्डिंग नहीं बना सकता, तीसरी जमीनें नहीं खरीद सकता, चौथा ये नहीं कर सकता, तो इतना बड़ा कैसे हो सकता है? सर झुका के बोली अरे लो, तुमने भी क्या सोचा, मैंने मौलवी साहब से बात कर ली है, वही से हाफिज जी बना देंगे, मैं मस्जिद का इमाम बना दूंगा। वाह सुभान अल्लाह। जब ये इमाम बनेगा तो प्रधान पीछे ही तो झुकेगा। जी जी हैं? जब ये इमाम बनेगा तो प्रधान का झुकेगा, प्रधान का झुकेगा। तो गिरवा मत समझियो मस्जिद के इमाम को, इज्जत कर लियो उसकी। इमाम नाइबे रसूल है। क्या है? नाइबे रसूल। और नायब समझते हो किसे कहते हैं? ये नायब, पहले नायब प्रधान भी होते थे, जो नायब प्रधान होते थे, मगर ये नायब प्रधानों ने ये गड़बड़ी करी कि जो बना ओरिजिनल प्रधान उसी को निपटा दिया, फिर सीट नायब पा गई। वो कहते थे यार प्रधान बहुत मर रहे हैं, बाद में मालूम पड़ता था ये नायब निपटाए फिर रहे हैं। इसलिए इन सब चीजों का लिहाज रखो, दीन की तरफ आओ, दीन की तरफ। ये बताओ तुम्हारे कुरान से ऊंचा कोई है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। तुम्हारी अजान से ऊंचा, तुम्हारी नमाज से ऊंचा, तुम्हारे इस्लाम से ऊंचा, तुम्हारे नबी से ऊंचा, तो सबसे आगे मजहब इस्लाम है, तभी तो सारी दुनिया उसके पीछे पड़ हुई है।
जो आगे निकल जाता है उसी को तो पीछा करने जी की जी कोशिश जी करते हैं। जी तो सबसे आगे तुम्हारा मजहब इस्लाम है और बेशक सारा जहान इसके पीछे है। तो फिर जब मुसलमान अपने दिल का फैसला कर, जब इस्लाम सबसे आगे है तो फिर मुसलमान भी सबसे आगे आगे है अपने बेशक। ईमान को मजबूत कर लो, हिला दे नारे तकबीर से बातिल की बुनियादें, वाह जो आ जाए जिद पे कभी दीवाना दीवाना मोहम्मद का। मोहम्मद का। अल्लाह आपकी ये बज़्म और ये रात और ये शान कायम और सलामत रखे। अल्लाह अल्लाहुम्मा रहमत से आमीन। आपके घरों में खूब नूर पैदा फरमाए, सारे उलमा इम्मा की हिफाजत फरमाए। और सुबह को देखो ईद मिलादुन नबी